हाँ, नमस्कार स्टूडेंट्स। दिस इज द क्लास 12th. Today we discuss about following topics. First topic is electroscope and second one is properties of charges. Okay. तो इलेक्ट्रोस्कोप जनरली इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गोल्ड की लीफ का इस्तेमाल किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो हमारा टॉपिक पहला है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी। ध्यान देना, electroscope is a device which is used to measure the magnitude of charge on a body and nature of the charge on the body. मतलब इलेक्ट्रोस्कोप का जो यूज होता है वो मेनली दो काम करता है। एक तो ये कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है किसी भी चार्ज बॉडी पे, दूसरा ये कि उस बॉडी पर किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव टाइप का चार्ज है या फिर नेगेटिव टाइप का चार्ज है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। देखिए, मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूं। ये मेटालिक कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये है गोल्ड लीफ, जिसके बेसिस पे इस डिवाइस का नाम रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी ग्लास बॉटल है और इसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं पापा बेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग। डेफिनेशन आपकी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी। ओके, सो अब इसकी वर्किंग जानते हैं कि ये काम कैसे करता है वो इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आप देखेंगे तो तुरंत ही समझ जाएंगे। ये हमारे पास देख लीजिए ग्लास बॉटल है ये। ठीक है, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट और ये दो गोल्ड लीफ है। ठीक, अब ये काम कैसे करता है उसको देख लेते हैं। अब देखिए, इनिशियली ये न्यूट्रल है पूरा सिस्टम, इन लीव्स पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम सबसे पहले मेजर करेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर किया जाता है इस इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा। होगा क्या, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, कोई रॉड लेते हैं। ठीक है, अब ये रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक, जैसे ही इस रॉड को मैं इस मेटालिक कॉन्टैक्ट से टच कराऊंगा तो होगा क्या, ये हाईली चार्ज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जो इस मेटालिक कॉन्टैक्ट के पास होंगे, मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो ढेर सारी मात्रा में रहते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस रॉड में ट्रांसफर होंगे, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस मेटालिक कॉन्टैक्ट द्वारा अंदर फ्लो होगा। ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव चार्ज नाम की कुछ चीज नहीं होती है, वो इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस ही पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो सिंपल समझो, ये पॉजिटिव चार्ज जो है रॉड का वो इसके अंदर एंटर होगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड इस रॉड पे होगा उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। अब ये चार्ज यहां पर भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा। ठीक है, अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इन दोनों लीफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा,
और अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो इन दोनों लीफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम मैग्नीट्यूड हमें कैसे मेजर करना है। तो मैग्नीट्यूड हम मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ दिस डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, जैसे सपोज करो हमने 2 ट्रायल किया इसका, पहले मैंने 10 कूलाम लिया तो ये डिस्टेंस निकला, और फिर मैंने 100 कूलाम लिया तो डिस्टेंस निकला ये, ठीक है। तो मेरे को मालूम चल गया ना डिस्टेंस से कि पहले चार्ज ज्यादा था बॉडी पर या फिर बाद में चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है इन दोनों लीफ के बीच की तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और अगर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। तो आपको पहला तो आपका टारगेट फुलफिल हो गया कि गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करता है। तो वो करता है इन टर्म्स ऑफ डी, इनडायरेक्टली मेजर करता है, ठीक है। डायरेक्टली मेजर नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। अब दूसरा यूज है इसका कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, सॉरी चार्ज का नेचर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो अब नेचर के लिए भी आप लोग जान लीजिए कैसे इस्तेमाल करना है इसको। देखो अब मैंने बोला, मैं फिर दोबारा से इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये एक मेटालिक कॉन्टेक्ट है, रफ डायग्राम बन गया, सॉरी स्टूडेंट्स, डायग्राम मेरे से अच्छे बनते ही नहीं है। अब देखिए मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम इन दोनों लीफ में से किसी भी एक लीफ को चार्ज रखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज रखो, लेकिन किसी भी एक लीफ को क्या है आप चार्ज कर दीजिए। मान लो मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, और ये लीफ आपकी न्यूट्रल है, ठीक। तो जैसे ही मैं इस रॉड को इस मेटालिक कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करूंगा तो होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उस रॉड में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे सबसे पहले, जहां पर ज्यादा होंगे उधर से जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले गए इसके अंदर यहां से, ठीक है। तो यहां से जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, आउटसाइड चला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वहां पर उस न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मैंने इसे इनिशियली पहले से पॉजिटिव चार्ज कर रखा था, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर, ये प्रैक्टिकल कर रहा है उसके ऊपर। आप इसे नेगेटिवली चार्ज भी रख सकते हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं साहब पॉजिटिव चार्ज ही रखना है, इसको नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे करना है उसको। तो अब देखो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये पहले से पॉजिटिव था। मेरे को एक रिजल्ट, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी का एक रिजल्ट मालूम है कि अगर अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम नेचर के चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे। तो होगा क्या, जैसे जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं साहब, आया बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो लीफ हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तभी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अट्रैक्शन में डिस्टेंस कम होती है, दूरियां कम होती हैं, रिपल्सन में दूरियां बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ेंगी यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों लीफ के बीच में, ठीक है, ओके। अब दूरी बढ़ी, इसका मतलब क्या हो, रिपल्सन हुआ। लेकिन मेरे को तो पहले से ही मालूम है क्योंकि मैंने तो इसे पहले ही चार्ज कर रखा था ना, पॉजिटिव चार्ज कर रखा था। तो पॉजिटिव को रिपेल करने के लिए पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। तो इससे मेरे को मालूम चले गया कि जो रॉड मैंने लगाया है, जो बॉडी लगाई है चार्ज बॉडी, उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नेगेटिव चार्ज को लेके। मान लो कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक है,
ये हाईली नेगेटिव चार्ज है। ठीक,